सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज की जो 3 अहम खबरें आपको बताने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक के पहाड़ों में हुई बारिश ने, बर्फबारी ने अप्रैल में दिसंबर जैसे मौसम का एहसास करा दिया है। वहीं दूसरी खबर मैदानों में बढ़ती गर्मी से जुड़ी हुई है। इस बार अप्रैल में ही जब कड़ी धूप का सामना करना पड़ा है तो आगे गर्मी अपना और भीषण रूप दिखाएगी। वहीं तीसरी खबर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जुड़ी हुई है। यहां के कई इलाकों के जंगलों में आग ही आग नजर आ रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में लोग गर्मी से राहत पाने की दुआ कर रहे हैं, तो पहाड़ी इलाकों में लोगों की कंपकपी छूट रही है। वजह है पहाड़ों में होने वाली बारिश और बर्फबारी। हालांकि बर्फबारी से पहाड़ों की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल में हुई बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक यही सूरत दिखाई पड़ी है। ये तस्वीरें सुकून देने के साथ साथ हैरान करने वाली भी हैं। मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीरें देखकर कुछ राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल बीतने जा रहा है और अब मई महीने की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन अप्रैल के बीतते बीतते पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया है। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, यहाँ के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी ने मौसम के अजब गजब मिजाज को बता दिया है। जम्मू कश्मीर में खासकर इस बदले मौसम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। द्रास में खुसूसन इस बर्फबारी का एक अलग जो है अंदाज है। इस टाइम बर्फबारी हो रही है तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, चाहे वो अपना बर्फ हटाने का सिस्टम हो। लोगों के बहुत सारे जो है माली नुकसान इसमें होते हैं इस बर्फ में, चाहे दरख्त को लेके हो या बागबानी को या एग्रीकल्चर सिस्टम को लेकर हो या अपने पुराने मकानों को लेकर हो। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो परेशान होते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते पुंछ जिले के मेंढर इलाके में सोमवार को 4 स्कूली छात्रों के अलावा 2 लोग भी नाले को पार करने के दौरान पानी के बीच फंसकर रह गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अब उत्तरी कश्मीर के उरी के इलाके की इन तस्वीरों को देखिए, जहां भारी बारिश के चलते जमीन के खिसकने से कैसे एक कमर्शियल हट यानी ये झोपड़ी धराशायी हो गई। इसके अलावा बारिश के दौरान उरी में 3 मकान भी गिर गए। बारिश के साथ ही जम्मू कश्मीर में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद तक करना पड़ा। अब जरा रामबन के करोल इलाके की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पहाड़ों से गिरता मलबा किस तरह लोगों को खौफ में डाल रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किसी मुश्किल को लेकर डटे हुए नजर आए और साथ ही टीम के लोगों को आगाह करते भी दिखे। तो बिल्कुल हम कहते हैं खुदा अगर इस तरफ मतलब आने का नाम ही मत लीजिए। ये यहाँ पे कोई भी आए ना, क्योंकि कोई भी चपेट में आ सकता है। ये पहाड़ कभी भी टूट सकता है और ये पूरा रॉक का पहाड़ है, तो इससे काफी खतरा हो सकता है। बारिश और लैंडस्लाइड के अलावा पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। घाटी की बात करें तो जगह जगह बारिश हो रही है और जिसको आप कहेंगे नॉन स्टॉप रेनफॉल हमें देखने को मिला है। और जहां प्लेन्स में बारिश हो रही है वहीं पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से घाटी में घर से लेकर पेड़ पौधों और गाड़ियों तक पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। रास्तों पर बर्फ की मोटी परतें जम गई, जिसके चलते आवाजाही पर भी खासा असर पड़ा और पारा भी लुढ़क कर नीचे पहुंच गया। इस बारिश के साथ साथ कश्मीर के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गुरेज हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जहां पर करीब 1 फुट बर्फबारी हुई है और लगातार ये बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही इस ताजा बर्फबारी ने तापमान में भी जबरदस्त गिरावट लाई है। लोगों को राहत दिलाने के लिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। इस काम में कई एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन मौसम ने घाटी में जिस तरह अंगड़ाई ली है उसने हर किसी को न सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि उनकी चिंता भी बढ़ा दी। मौसम के ये बदलते मिजाज कश्मीर में किसानों को काफी चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि यह मौसम होता है खेती का और फलों के उभरने का,
यदि तापमान में ज्यादा गिरावट आती है और बर्फबारी का दायरा बढ़ता है तो जाहिर है उससे खेतों में खड़ी फसलों के साथ साथ सेब की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन की हालात पर नजर बनी हुई है। उसकी तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर वो हालात से निपटने के लिए तैयार है। सिचुएशन आपने देखा ही है कि वाटर लेवल इतना नहीं बढ़ा है और अभी इवन अलर्ट लेवल पे हमारे राम मुंशी बाग या वो भी नहीं पहुंचे हैं। अभी थोड़ा वैसो नाला जो है हमारा डेंजर लेवल पे हल्का सा वार्निंग लेवल पे टच कर रहा है। तो एक तो आप लोगों के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है उस तरफ थोड़ा सा लोगों को बोलें कि वहां थोड़ा ना जाए। हम कॉन्स्टेंटली इसको देख रहे हैं पर कोई घबराने की बात नहीं है। स्टिल वी हैव इनफ बफर अवेलेबल विद अस। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल में भी बारिश के साथ बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की है, जहां बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। यहाँ तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया। हिमाचल के पहाड़ों में बर्फबारी ने भी आवाजाही पर असर डाला। ये तस्वीरें रोहतांग के अटल टनल की है, जहाँ हर तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। इसके चलते अटल टनल और धुंधी के बीच सोमवार को करीब 1000 गाड़ियां फंसकर रह गई। हालांकि मनाली पुलिस ने उन्हें सुरक्षित मनाली पहुंचाने में मदद की। जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंटिन्यू करेंगे और ये अभी तक का जो हमारा लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन है उससे थोड़ा ये अंदेशा लगता है कि मई का जो 15 मई के बाद जो है टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी है। श्रीनगर से मीर फरीद, अशरफ वानी, कांगड़ा से अशोक रैना, शिमला से विकास शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुड़ा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम का मिजाज भी अजब गजब का दिख रहा है। पहाड़ों में अप्रैल में बारिश और बर्फबारी हुई तो मैदानों में अप्रैल में भी गर्मी ने अपना रंग दिखा दिया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोगों को सूरज की तपिश का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे है कि तापमान 42 डिग्री से भी ज्यादा जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान जता दिया था कि इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ सकती है। कड़ी धूप, सड़क पर सन्नाटा, घाट सूने, बाजार खाली। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने हाल बेहाल करना शुरू कर दिया। अभी तो मई महीना शुरू ही होने वाला है और जून बाकी है, यानी आगे गर्मी लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है। ये किसी एक शहर का नहीं बल्कि देश के कई हिस्से का हाल है जो गर्मी से तप रहे हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने उत्तर भारत के कुछ इलाकों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले इस बात को लेकर चेता दिया था कि इस बार गर्मी ज्यादा सताएगी और ऐसा ही कुछ दिख भी रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और अगर निकलते भी हैं तो ठंडी चीजों से गला तर करते नजर आते हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के प्रयाग घाट की हैं, जहां गर्मी की वजह से सन्नाटा सा पसरा हुआ है। यहाँ की सड़कें भी वीरान नजर आती हैं। अप्रैल में जब ऐसी गर्मी है तो जून की तो बात ही छोड़ दिया जाए। यहाँ पे घाटों किनारे गंगा का स्नानार्थी तो कम, घूमने फिरने वालों की भी संख्या कम है। धूप से लोग घर से निकलने नहीं चाहते। होटल गेस्ट हाउस से निकलने में उनको डर लग रहा है कि कहीं मुझे धूप मार देगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। गर्मी प्रचंड पड़ रही है, लू भी चल रही है, लोग घर में से निकल नहीं रहे हैं। अब जरा प्रयागराज की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी गर्मी ने लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है, लेकिन यहाँ गर्मी से राहत दिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जरूर चल रहा है, जिसका लोग घरों में इस्तेमाल भी बखूबी कर रहे हैं। डिमांड जैसे मौसम होता है, अभी गर्मी का है, घड़ा बनता है। बरसात में जो है कुल्हड़ का होता है, लस्सी का कुल्हड़ ज्यादा बिकता है। मिट्टी भी नहीं मिलती, कंडी नहीं मिलती, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। माल तो बन नहीं पाता, डिमांड ज़्यादा है। प्रयागराज में गर्मी बहुत बढ़ गई है, तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो गया है। तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग घड़े का इस्तेमाल करते हैं। घड़े में एंटी बायो ऑक्साइड होता है, तो इसीलिए हम उससे पानी पीने तो उसमें थोड़ा ठंडा महसूस करते हैं। अब यूपी के कन्नौज की ही तस्वीर को देखिए, जहां गर्मी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने स्कूल के रूम को ही स्विमिंग पूल बना दिया, जिसके बाद बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं और यहां स्विमिंग पूल का लुत्फ भी उठा रहे हैं।
उर्मदा ब्लॉक के महसौनापुर गांव के प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बिहार में भी गर्मी लोगों को खूब सता रही है। यहाँ के कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री के पार तक जा चुका है। इसलिए लोग यहाँ अगर घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडी चीजों से गला तर करने की उन्हें जरूरत महसूस होती है। गर्मी के लिए तो हमारे पास एक ही रामबाण इलाज है, जितना फ्लूइड आइटम ले सके और घर पे ही रहें, कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम, जो भी काम है आपका घर से ही करें। सुबह सुबह जब निकलते हैं तो पानी, सत्तू पानी या कुछ या नारियल पानी पी के निकलते हैं। गर्मी में मैं जूस पी रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बिना बात के बाहर मत निकलिए। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बिहार के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा से लेकर कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। बिहार और उड़ीसा और बंगाल 3 दिन, और उड़ीसा बंगाल स्पेशली आपका गैंजेटिक वेस्ट बंगाल 29, 30, 1, 2 तक आपका सीवियर हीट वेव के वार्निंग रहेगा। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर आते हैं तो हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश, आपका रायलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इन सभी राज्यों में अभी 1 से 5 दिन तक हमारा हीट वेव का स्थिति जारी रहेगा। अब जरा ओडिशा के भुवनेश्वर की ये तस्वीरें देखिए, जहां भीषण गर्मी के बीच मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं। ओडिशा के कई हिस्सों में तापमान 41 डिग्री के पार तक पहुंच चुका है। 28 cities reported 41 degrees Celsius and more, and Baripada in the district of Mayurbhanj reported 44.8 degrees Celsius. That is the highest maximum temperature realized during last 24 hours, and we have issued red alert during next 3 days. महाराष्ट्र में भी गर्मी अपना पूरा असर दिखा रही है। यही वजह है कि अकोला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी से राहत देने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ भी तापमान 42 डिग्री के पार पहुँच चुका है, जिसके चलते यात्रा में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी परेशानी को देखते हुए उनके लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। ऐसा नहीं है, गर्मी से सिर्फ इंसान ही परेशान हो रहे, बेजुबानों को भी गर्मी खूब सता रही है। इसी को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन बेजुबानों को राहत पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बेजुबानों के बाड़ों में पानी का छिड़काव किया जाता है, कूलर भी लगाए गए हैं, साथ ही उनके खान पान का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर भारत में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने का अनुमान जताया गया, जिसका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में असर भी दिखने लगा। उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान लगाया था। आने वाले वक्त में गर्मी का असर बढ़ सकता है, लिहाजा इससे खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप हर संभव उपाय जरूर करें ताकि बीमार होने से बचे रहें। अकोला से धनंजय साबले और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीषण गर्मी में लू से बचाव बेहद जरूरी है। हीटवेव और लू से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मसलन कड़ी धूप में बाहर निकलने से जितना बच सके बचने की कोशिश कीजिए। घर से अगर निकलना ही पड़े तो निकलने से पहले कुछ खाकर निकले। इसके अलावा लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की कोशिश करें। लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करना बहुत सही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। तला भुना और मसालेदार खाने से परहेज करें। एक बार में ज्यादा खाने से बचना चाहिए। गर्मी के दिनों में ढीला ढाला और कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से भी हमें परहेज करना चाहिए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के जंगलों की आग की। नैनीताल से लेकर राज्य के कई जिलों के जंगल आग की वजह से धधक उठे हैं। इस आग के पीछे लापरवाही या साजिश का आशंका भी जताई जा रही है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों दहक रहे हैं।
नैनीताल हो या बागेश्वर या रुद्रप्रयाग या पौड़ी या अल्मोड़ा, यहाँ के जंगलों में आग ही आग दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ है, जिसमें आग बुझाने में तो दिक्कत पेश आ ही रही, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। नैनीताल के भवाली श्याम खेत के जंगल आग की चपेट में है। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन ये आग वन संपदा के साथ ही वन्य जीवों के लिए भी खतरनाक है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। कल से लगातार सेना के ऑपरेशन के बाद आज एनडीआरएफ ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त हम महेश खान में मौजूद है और इस तरीके अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले वन विभाग के कर्मचारी यहाँ लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो दोनों ओर है, अगर एक ये छोटी सी सड़क है उसके दोनों ओर यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो जो आग है उसने काफी विकराल रूप धारण कर लिया है और चारों तरफ अगर आपको दिखाई देगा तो सिर्फ धुआं ही धुआं, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो रात सी हो गई है। हालांकि अभी दिन का समय है, लेकिन जो आग है वो चारों तरफ फैल चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महेश खान इलाके में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हालात का जायजा लिया और वन विभाग, एनडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों से इस सिलसिले में बातचीत भी की। कुछ तो असामाजिक तत्व होते हैं और कुछ हमारी लापरवाही होती है। लोग जैसे किसी ने कोई धूम्रपान किया और लिया और उसी को आधे को फेंक देते हैं, वही आग का कारण होता है। बागेश्वर में 2 जंगलों में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन बैजनाथ रेंज के जंगल में एक बार फिर आग भड़क उठी। अभी जो ड्राई स्पेल चल रहा है, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, आर्द्रता में कमी है, तो उसके कारण घटनाएं बढ़ रही है। एक केस पंजीकृत किया है। इससे पहले भी हमने 2 केस पंजीकृत किया है। तो हमारा यही कोशिश है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर शरारत कर रहा है या आग लगा रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर हम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जंगल लंबे समय से धू धू कर जल रहे हैं। जंगलों में आग लगने से वहाँ के जीव जंतु भी भागकर शहरी इलाकों का रुख करने लगे हैं ताकि उनकी जान महफूज रहे। उधर पौड़ी के जंगल में भी लगी आग अपना विकराल रूप धारण कर रही है। आग से अब तक लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। रिजर्व फॉरेस्ट का 86 हेक्टेयर इलाका आग से खाक हो चुका है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। अल्मोड़ा के जंगल में भी आग ने तांडव दिखाया। हालांकि पॉलिटेक्निक पाताल देवी के पास जंगल में लगी भीषण आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। नैनीताल से राहुल सिंह धर्मवाल, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, पौड़ी से अंकित शर्मा और अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।